नमस्ते, आई एम JV अरबाज खान, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। सो हमने जो लास्ट के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि टूल्स के बारे में हम लोग जान रहे थे और 4 टूल हमने समझ लिए थे। कौन कौन से? एक तो हमने पिक टूल समझ लिया था, दूसरा हमने शेप टूल और जूम टूल और कर्व टूल। अब इसके आगे के जो टूल हैं वो मैं आपको अब पढ़ाऊँगा। तो हमारा है ये स्मार्ट ड्राइंग टूल। ठीक है, स्मार्ट ड्राइंग टूल आप लोग ने नाम से पता पड़ रहा होगा, स्मार्ट ड्राइंग। तो जब भी आप उसमें कुछ भी आप ड्रॉ करते हो तो आपको इसके अंदर ग्रिड वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इससे आप इजीली जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो उसमें आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी होगा, बताया तो मैं आपको। ठीक है, स्मार्ट फिल टूल का, स्मार्ट ड्राइंग टूल का यही होता है कि इसके अंदर हमको बहुत सारे ऐसे पेन मिल जाते हैं। मतलब जैसे अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो इसके लिए मुझे अलग अलग यहाँ पर आर्टिस्टिक लाइंस मिल जाती हैं। जैसे ब्रश टोन मिल जाएगा मुझको, या पेंसिल टोन या पेन टोन, या जिस तरीके के भी जो स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं। इसलिए इसको स्मार्ट ड्राइंग टूल बोलते हैं। आप इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के लाइंस को क्रिएट कर सकते हो और डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से आपको समझ में आ रहा होगा कि रेक्टेंगल यानी जो रेक्टेंगल होता है उसको बनाने के लिए काम में आता है। जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे तो डिज़ाइन में आपको अगर रेक्टेंगल वाली शेप बनानी है, स्क्वायर या फिर क्या कहते हैं रेक्टेंगल बनाना है, तो आप इस तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हो। इजीली आप इसके अंदर क्या कहते हैं इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगल आप यहाँ से बना सकते हो। इलिप्स टूल, इलिप्स टूल यानी अगर आपको कोई भी राउंड शेप चाहिए, है ना, जैसे राउंड शेप है, अगर आपको अपने डिज़ाइन में राउंड शेप या सर्कल या वृत्त ये आपको यूज़ करना है तो आप इलिप्स टूल यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, देन अपने डिज़ाइन में जाओगे और ऐसे आप इसके डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, सर्कल्स के। ऑब्जेक्ट टूल, ऑब्जेक्ट टूल इसके अंदर भी देखो बहुत सारे अलग अलग टूल दे रखे हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं अलग अलग टाइप्स के। जैसे कि ये आपको यहाँ पे स्टार दिख रहा है, ये मतलब स्टार नहीं, इसको बोलेंगे षटकोण टाइप में। तो षटकोण जैसे हैं तो इसके अंदर आप अलग अलग ऐसे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं आपको। और ये टेबल मिल जाती है आपको, टेबल बना सकते हो अपने क्या कहते हैं डिज़ाइन के अंदर। और क्या कहते हैं इस टाइप के स्पाइरल स्प्रिंग डिज़ाइन आपको आप इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा शेप टूल। शेप टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इसके अंदर आपको मैनी टाइप्स की शेप मिल जाती हैं। जैसे आप कुछ भी डिज़ाइन करते हो, आपको अलग अलग शेप चाहिए होती हैं जो आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको बनी बनाई शेप्स मिल जाएंगी। जैसे कि आपको ज्योमेट्रिकल शेप मिल जाएंगी सारी उसके अलावा आपको एरोज मिल जाएंगे। हमको क्या कहते हैं कोई PPT या सॉरी कोई प्रेजेंटेशन अगर बनानी है या कोई डिज़ाइन में हमको एरो दिखाना है तो आप एरो ले सकते हो, स्टार्स ले सकते हो। कोई मैसेज उसके अंदर टाइप करना है तो आप इस तरीके के आपको यहाँ पे मैनी टाइप्स की आपके अंदर शेप्स हमको मिल जाती हैं। ये शेप एडिट टूल यहाँ पर देखो ये भी है और एक शेप टूल है। शेप्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको शेप्स यानी बहुत सारे बने हुए डिज़ाइन मिल रहे हैं शेप्स के, ज्योमेट्री शेप हो गए इस टाइप के। और ये शेप टूल है। इस वाले शेप टूल के अंदर आपको जो लाइन से होती हैं, जो भी हमारे डिज़ाइन है या ये हमारा ये कुछ भी एक डिज़ाइन बनाया है, इसके अंदर जो लाइन यूज़ हो रही हैं इसको कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट करने में काम आता है, कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपको पता होना चाहिए शेप टूल और शेप्स टूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे मैंने बताया था पिक टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, और एक हमारा ये शेप टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी ये मेरा कोई भी पेज है, इस पेज में मुझे कुछ भी अपना यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया जयवती। ठीक है, जयवती विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी में लिखता हूँ। तो इस तरीके से अगर मैंने कुछ भी लिखा तो आप सबसे पहले ये टेक्स्ट टूल आपको यहाँ दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे आपको ऐसे बॉक्स टाइप का कर्सर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप अपने
मन चाहा टेक्स्ट यहाँ से लिख सकते हो। देखो यहाँ पर आपको टेक्स्ट होते हैं, जब मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाला जो एरिया है यहाँ आपको टेक्स्ट शो होने को लग जाते हैं, टेक्स्ट शो होते हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट यहाँ से ले सकते हो और टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हो। आपने नाम सुना होगा टाइपोग्राफी, तो जो टाइपोग्राफी होती है वो इसी टेक्स्ट टूल के द्वारा ही होती है। इसके अंदर आपको और भी एडिशनल मैनी टाइप्स के टेक्स्ट मिल जाते हैं, टेक्स्ट मिल जाते हैं, फ़ॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और जो लोगो डिज़ाइनिंग होती है, लोगो डिज़ाइनिंग में जो भी नाम लिखा होता है कंपनी का, वो भी इसी टेक्स्ट यहाँ से हम लेते हैं और इसी टेक्स्ट के द्वारा जो भी हमको लोगो बनाना है वहाँ से फ़ॉन्ट लेंगे और लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम क्या कहते हैं डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं टाइपोग्राफी होती है, तो वो टेक्स्ट टूल के द्वारा ही लिखी जाती है। दूसरा, आप अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो वो भी टेक्स्ट टूल के द्वारा ही बनाया जाता है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि मूवी के टाइटल होते हैं, ठीक है, मूवी के टाइटल आपने देखे होंगे तो मूवी के जो टाइटल होते हैं वो भी टेक्स्ट टूल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जो इतना अट्रैक्टिव, इतना क्या कहते हैं, जो आकर्षित करता है वो टेक्स्ट टूल के द्वारा ही बनाया। तो आपको समझ में आ गया टेक्स्ट टूल कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डिज़ाइन करोगे कुछ भी, उसके अंदर आप कुछ लिखना है या टेक्स्ट वाला पार्ट है, तो वो टाइपोग्राफी जो होगी वो हमारे टेक्स्ट टूल के द्वारा ही होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल। ये जो इंटरेक्टिव फिल टूल है, इसके अंदर भी बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाते हैं। इंटरेक्टिव फिल टूल से क्या होता है कि आप जो भी शेप या डिज़ाइन बना रहे हो, इसको आप कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, इसमें कलर फिल किया जाता है। इंटरेक्टिव फिल टूल से आप कलर फिल करते हो और उसके अंदर शेड्स बनाते हैं, ग्रिड करते हैं। जैसे मुझे ये कलर करना है, अब मुझे इसके अंदर ग्रिड यूज़ करनी है। जैसे मतलब मुझे यहाँ पर ब्लू कलर कर दिया मैंने और फिर बाद में मुझे दूसरा कलर चाहिए इसी के अंदर ही, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया, मुझे ग्रीन कलर चाहिए। ऐसे यहाँ पे आपको मैनी टाइप्स के आप ग्रिड भी बना सकते हो अपने डिज़ाइन के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरेक्टिव फिल टूल से होगा। आपने कलर कोई फिल कर दिया इसके अंदर, देन उसके बाद में आपको 3 कलर में इसी डिज़ाइन को बनाना है, रेनबो टाइप बनाना है, तो आप इसी इंटरेक्टिव फिल टूल से आप इस टाइप से यहाँ पे कलर ग्रेडिंग दे सकते हो। या फिर क्या कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे देखो डिज़ाइन दे रखे हैं, ये मतलब टूल्स हैं, इनको भी यूज़ करके अपने डिज़ाइन को अलग अलग तरीके से शो कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक 3D वाला भी दे रखा है। अगर आपको शेड देनी है इस ऑब्जेक्ट के पीछे शेड देनी है, उसकी परछाई बनानी है, तो वो भी कर सकते हैं हम। और इसको ट्रांसपेरेंसी करना है तो ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं, यानी इसको ब्लर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जब हम काम करेंगे या जब प्रैक्टिकली वर्क करोगे, तो आप टूल्स को जब अप्लाई करोगे अपने डिज़ाइन में, तो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बिकॉज क्यों, जैसे मेरा ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, मुझे इस डिज़ाइन में कोई मुझे कलर पसंद आया किसी भी डिज़ाइन का, और वही सेम कलर मुझे अपने डिज़ाइन के अंदर चाहिए, या फिर मुझे किसी भी शेप के अंदर मुझे वो कलर फिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे जिस भी डिज़ाइन में कलर पसंद आया उसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा अपनी फाइल को कोरल के अंदर। फिर मैं इस आई ड्रॉपर टूल को इस ऑब्जेक्ट पे लेके जाऊँगा जिस पे मुझे वो कलर सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर दूंगा, वो कलर पिक कर लेगा। जो आई ड्रॉपर टूल होता है वो क्या करता है, किसी भी डिज़ाइन के कलर को पिक कर लेता है। पिक करने के बाद में जहाँ पर भी आपको फिल करना है, जैसे मुझे यहाँ फिल करना है या यहाँ फिल करना है, तो यहाँ पे आप शेप पे आके क्लिक करोगे तो वो वहाँ पर फिल हो जाएगा कलर। समझ में आ गया। तो आई ड्रॉपर टूल का क्या यूज़ है, हम किसी भी डिज़ाइन में जो भी कलर यूज़ हो रहे हैं उस कलर को पिक करके हमारा ये जो दूसरा वाला शेप या डिज़ाइन है उसके अंदर आप इसको फिल कर सकते हो। यानी बेसिकली इसका काम होता है कलर को पिक करके दूसरे डिज़ाइन या शेप में फिल करना उसी सेम कलर को। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अभी है हमारी आउटलाइंस। आउटलाइन से समझ में आ रहा होगा आपकी, जो भी डिज़ाइन होता है, जैसे डिज़ाइन है अभी इसकी आउटलाइन है सपोज, अब इस आउटलाइन को आपको अलग अलग वेरिएंट में दिखाना है। जैसे आपको बोल्ड दिखाना है, लाइट दिखाना है, उसी आउटलाइन को आपको जिगजैग में दिखाना है या ब्रेक करके दिखाना है या ब्रिक्स में दिखाना है,
तो इस तरीके से आप अपनी लाइंस को भी अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो लाइंस को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करना वो हमारे आउटलाइन टूल्स के अंदर यूज़ होता है। समझ में आ गया किस में यूज़ होता है? आउटलाइन जो टूल है हमारा, जो भी हमारे जो डिज़ाइन बनते हैं उस डिज़ाइन में जो हमारी जो आउटलाइन होती है, तो ये जो मैंने बनाया है सर्कल, इसकी जैसे आउटलाइन है, इसको आपको फिल करना है। जैसे आपका इसमें, हाँ, आप अपने आउटलाइंस को अलग अलग कलर भी कर सकते हो। जैसे अब मैंने ये वाला किया, अब मुझे इसका आउटलाइन का कलर ये करना है, तो मैं यहाँ पर ये कलर भी कर सकता हूँ। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो एक तो अलग अलग विड्थ की आप लाइंस यूज़ कर सकते हो, छोट पतली से लेके मोटी तक आप लाइन यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी आउटलाइंस को कलर भी कर सकते हो। ये जो अपना डिज़ाइन है उसमें अगर आपको आउटलाइंस कलर में करनी है तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये फिल टूल, इंटरेक्टिव टूल और ये फिल टूल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरेक्टिव टूल के अंदर क्या होता है, हम लोग कलर ग्रेडियंट, शेड, 3D, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो हमारा फिल टूल है, फिल टूल का काम करता है आपको कलर फिल करने के लिए काम करता है। यानी जो मेरा डिज़ाइन बना गया है इसके अंदर मुझे कलर फिल करने हैं, या मुझे टेक्सचर डालना है डिज़ाइन के अंदर, या मुझे क्या कहते हैं बहुत सारे और अलग अलग वेरिएंट के अंदर उसका डिज़ाइन क्रिएट करना है। मतलब शेप के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें फिल करनी है, कलर फिल करना है, या उसको टेक्सचर देना है, या उसको स्मूथ करना है, या इस टाइप के जो भी आपको करने होंगे वो हम यहाँ पे इजीली फिल टूल की मदद से हम कर सकते हैं। तो फिल टूल के काम करता है इसके अंदर कलर फिल करना या कोई टेक्सचर देना। जैसे मुझे इसके अंदर टेक्सचर देना, कैसा उबड़ खाबड़ टेक्सचर देना है, तो वो यहाँ पर फिल कर देगा, इसके अंदर फिल कर देगा। यहाँ पे टेक्सचर भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। दूसरा, यहाँ पे इसको इसके अंदर एक चीज़ भी होती है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इसके अंदर टूल होते हैं। जैसे एक ये वाला है, इसके अंदर होता है आप अपने डिज़ाइन को, जैसे बॉल होती है, आप बॉल देखते हैं आगे से राउंड दिखती है ना, राउंड से ऊपर नीचे से सब कुछ जगह से राउंड दिखती है, तो वो यहाँ पे अलग अलग टाइप के फीचर्स देख सकते हो आप। इसके अंदर आप ब्लैक एंड वाइट शीट्स भी बना सकते हो। तो बेसिकली फिल टूल का यूज़ होता है किस लिए, हमारे जो भी डिज़ाइंस होते हैं उसके अंदर कलर फिल करने के लिए, उसके अंदर क्या कहते हैं टेक्सचर देने के लिए, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट करने के लिए इनसाइड, ठीक है, डिज़ाइन के अंदर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे टूल जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं वो मैंने समझाए हैं। ठीक है, इसमें एक टूल और रह गया है, इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल एक है हमारा ये इंटरेक्टिव टूल। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? इंटरेक्टिव फिल टूल में क्या होता है कि सेम कलर, सेम टेक्सचर, सेम डिज़ाइन आपको एज इट इज़ दूसरे ऑब्जेक्ट में चाहिए तो आप उससे पिक करके इसके अंदर फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या था, आई ड्रॉप टूल के अंदर क्या था कि वो किसी भी कलर को पिक करता है ना। इसमें क्या करता है, किसी भी कलर को पिक करता है। लेकिन इंटरेक्टिव फिल टूल क्या करता है कि जो भी आपका जो डिज़ाइन बना हुआ है उसमें जितने भी कलर्स यूज़ हो रखे हैं, या जो भी हमने टेक्सचर या जो भी हमने क्या कहते हैं फॉर्मेट सेट कर रखा है, उसको एज इट इज़ दूसरे ऑब्जेक्ट में पिक करके फिल कर देगा। यानी वहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता है। कौन सा? इंटरेक्टिव फिल टूल। इसका यूज़ होता है किस लिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को, डिज़ाइन को, टेक्सचर को, जो भी उसके अंदर सेट है उसको एज इट इज़ दूसरे ऑब्जेक्ट में आपको सेट करना है, तो वहाँ से वो कॉपी करके इधर पेस्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारे कुछ टूल मैंने आज आपको कितने समझा दिए, 4 तो मैंने आपको कल पढ़ाए थे। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 टूल मैंने आपको समझाए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल थे, और ये सारे टूल जब आप अपने कोरल ड्रॉ में काम करोगे तो आपको समझ में आएंगे। मेन जो होता है हमारा वो यही होता है कि आप जब तक खुद करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो मैंने आपको समझाया है आज, उन टूल्स को आपको क्या कहते हैं यूज़ करके भी देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि हमारा किस किस चीज़ में आपका ये, अब जैसे हमारा कलर प्लेट है ये बाकी रह गया है, इसमें जो अब नेक्स्ट चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।